डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसे रहेंगे आने वाले 3 महीने, ग्रहों की स्थिति में क्या प्रमुख बदलाव होंगे। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होता है इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आने वाले 3 महीनों में क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, किस तरफ ग्रहों की स्थिति आपको लेकर जा सकती है, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में। उन सब चीज़ों को ही त्रिमासिक राशिफल में डिस्कस किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा जिनके करने से ये जो 3 महीने हैं इसकी सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है, कंफर्म है लग्न क्या है, तो वहाँ से राशिफल ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का मिथुन के लिए जुलाई के महीने के। शुरुआत जुलाई के महीने से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जुलाई के महीने का जो शुरुआती भाग है, पहला हफ्ता है, यहाँ पे लग्न में बुध आदित्य योग बनकर रहेगा। तो क्योंकि बुध आदित्य योग में आपके लग्न के स्वामी बुध हमेशा इन्वॉल्व होते ही हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। महीने का जो शुरुआती भाग है ये काफ़ी शुभतापूर्ण दिख रहा है, पद प्राप्ति का है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। जो सबसे पहला परिवर्तन या कहिए इस महीने के शुरुआत में ही जो प्रभाव ज़्यादा आपको दिखेगा वो होगा मंगल का, क्योंकि मंगल जून के अंत में ही अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में यानी कि लियो में प्रवेश कर गए होंगे और इस पूरे महीने वो तीसरे भाव से रिजल्ट देंगे। और तीसरा भाव मंगल के लिए सबसे शुभ स्थान होता है, बहुत अच्छा भाव मंगल के लिए माना जाता है। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। छठे भाव को भी मंगल देखेंगे, यानी कि 2 उपचय स्थानों को कनेक्ट कर रहे हैं, और 10वें भाव को भी देखेंगे, यानी कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। छठे भाव पर उनकी दृष्टि कोर्ट केसेस आदि में भी सफलता दिलाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि और मंगल यहाँ पे सप्तक में आ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को देखेंगे, और जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो जो भाव वो अफेक्ट करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लाते हैं। तो आपका अपने पिताजी से, अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, ऑफिस में बॉसेस से, भाई बहनों से इस महीने काफ़ी वाद विवाद हो सकता है। आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, लेकिन इन सब लोगों से, यानी कि भाई बहन, घर के बड़े, स्पेशली फादर से, बॉसेस से, यहाँ पे अनबन आपकी चलती रहेगी। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और 10वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ से आपके लिए एक शुभता आ रही है, यानी कि इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। शुक्र महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे और 6 जुलाई को वो भी सिंह में आ जाएंगे, यानी कि तीसरे भाव में। तो शुक्र मंगल की युति हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान, और मंगल, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये समय इच्छा पूर्ति, अचानक से लाभ प्राप्ति, इन सब चीज़ों का है। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। बुध का भी राशि परिवर्तन पास में ही होगा, 8 जुलाई को वो भी कर्क में चले जाएंगे, यानी कि दूसरे स्थान में। अब बुध आपके लिए आपके लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी का धन स्थान में जाना अपने आप में धन योग बनाता है। वो चौथे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी, अपने से 11वें स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, घर में लाभ आएगा, घर में पैसा आएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि पाप कर्तरी योग में रहेंगे बुध महाराज, क्योंकि एक साइड सूर्य, दूसरे साइड मंगल, तो ये सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अदरवाइज पैसा और बाकी चीज़ों के लिए तो ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। सूर्य हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे और वो 16 जुलाई के आसपास आपके लिए आपके धन स्थान में, यानी कि दूसरे घर में आकर दोबारा बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये भी करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, क्योंकि सूर्य जब भी दूसरे घर में आते हैं तो वाणी में कटुता आती है, और निकटतम लोगों से भी यहाँ पे थोड़ी जो संबंध है उनमें विकार आ सकते हैं। शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं जुलाई में, यानी कि 23 जुलाई को।
वो क्योंकि पंचम के स्वामी हैं आपके, जहाँ से थॉट प्रोसेस आता है, ओवर थिंकिंग वहाँ से देखी जाती है, थिंकिंग प्रोसेस वहाँ से देखा जाता है। तो पंचम के स्वामी जब आपके वक्री हो जाएंगे 23 जुलाई को, उसके बाद ये सारी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग, एग्रेशन, कन्फ्यूजन, भ्रमित रहना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अचानक से लाभ दे सकते हैं आपको, उसमें मैं मना नहीं कर रहा। अचानक से पैसा आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी भी वो मंगल के साथ ही वक्री होकर बैठे हुए हैं। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन मन से, मस्तिष्क से, यहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू होंगी। इसके साथ ही क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, तो आपके संतान को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो अचानक से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएगी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ शुरू हो जाएगी और आपके करियर में ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश होगी। कम्युनिकेशन पर आपको इस टाइम के बाद बहुत ध्यान देना है। तो जो शुक्र वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट आपको देके जाएंगे। इस महीने अगर सेहत की बात करें तो आंखों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और ब्लड डिसऑर्डर्स, ये ज़्यादा तंग करना। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। ये महीना मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि इस महीने बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घटित हो रहा है, कुछ ग्रह वक्री हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इस महीने की 7 तारीख को, यानी कि 7 अगस्त को शुक्र पतित हो जाएंगे। पतित क्या होता है ग्रह का होना? यानी कि वो वक्री होते होते, यानी कि जब पीछे जा रहा होता है तो पिछली राशि में गिर जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस डिग्री पे है, कितने लंबे समय के लिए वक्री होता है। तो कभी कभी कोई ग्रह पतित हो जाता है, जैसे 2022 के साल में शनि महाराज पतित हो गए थे लंबे अरसे के लिए, वैसे ही अब शुक्र भी पतित हो जाएंगे 7 अगस्त को। शुक्र रोमांस के, लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो जब वो पतित होते हैं तो हर चीज़ में प्रॉब्लम लाते हैं। स्पेशली पंचम भाव के स्वामी है तो लव लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी ही। जिनके झगड़े चल रहे थे, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगी। क्योंकि धन स्थान में पतित हो रहे हैं तो धन की हानि हो सकती है। ये नहीं भूलना चाहिए वो स्वामी कहाँ के हैं, वो 12वें घर के स्वामी, यानी कि अचानक से आपके खर्चे बढ़ने लग जाएंगे। ये समय सेंसिटिव है। आपको 7 अगस्त के बाद वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के स्थान में पतित ग्रह आपके मुख से ऐसी चीज़ें निकलवा देगा जो आप आम तौर पे नहीं बोलते, और वो आपकी इमेज भी खराब करके जा सकता है। तो सेंसिटिव समय है। जब भी कोई ग्रह पतित होता है तो चीज़ें अलग स्वरूप ले लेती हैं। यहाँ पे सूर्य के साथ भी उनका योग रहेगा कुछ दिनों के लिए, शुक्र महाराज का, यानी कि वाणी में बहुत कड़वाहट हो जाएगी, आपकी अपनों से दूरियां आने शुरू हो जाएंगी, सरकारी कार्यों पे खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, अनियंत्रित खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। आपके कई लोगों से इस महीने वैचारिक मतभेद होंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि आपको अगस्त के महीने में बहुत धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि चीज़ें अलग स्वरूप से, डिफरेंट वे से आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। सूर्य 17 अगस्त को लियो, यानी कि अपनी ही राशि सिंह में चले जाएंगे और तीसरा भाव होगा। यहाँ से चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, ये जो ऐसे प्रतापी ग्रह होते हैं, जब ये अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं तो जो नकारात्मकता चल रही होती है, जो कार्य अटक रहे होते हैं, जो बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है, उनको भी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, यहाँ पे मंगल सूर्य चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये 17 अगस्त के बाद थोड़ा बहुत सुधार आपको सिचुएशन में अवश्य देखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स शुक्र के पतित होने के कारण आएंगी, उनको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मंगल का भी राशि परिवर्तन इसी महीने होगा और वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, और कन्या आपके लिए चौथा घर है। अब अच्छा बुरा दोनों है। अच्छा क्या है कि वो 11वें घर के स्वामी है मंगल, लाभ स्थान के, और वो चौथे में आ रही है। प्रॉपर्टी में कुछ लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। छठे घर के भी स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी केस चल रहा था कोई आपका प्रॉपर्टी को लेकर, वो सुलझ सकता है या आगे बढ़ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि मंगल का चौथे घर में आना एक्सीडेंट के योग बना देता है, तो वहाँ पे आपको बच के रहना है। मंगल चौथे घर में आकर दिग्बल लूज कर देते हैं, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी नहीं रहेगी, और इसके साथ ही घर में लड़ाई झगड़े, तू मैं बहस, ये सब बढ़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो शनि से षडाष्टक भी हैं, यानी कि घर में बाधाएं बढ़ेंगी। घर में, जैसा मैंने कहा अभी, झगड़े काफ़ी होंगे, और जो आम तौर पर बातें इग्नोर कर दी जाती थी, उन्हीं बातों पर झगड़े होंगे। एक और महत्वपूर्ण, तभी मैंने शुरू में कहा था, इस
ये जो महीना है ये बहुत अलग सा रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे बुध भी वक्री हो जाएंगे। बुध क्या है? लग्न के स्वामी। अब देखिए, शुक्र वक्री थे, पतित हो गए इस महीने अगस्त में, बुध वक्री हो गए और शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे थे जून से। तो 3 ग्रह वक्री हैं। अगर हम टोटल देखें 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 3 ग्रह जो रेगुलर चलते हैं वो वक्री हो गए हैं, राहु केतु तो उल्टे ही चलते हैं, यानी कि टोटल 5 ग्रह वक्र अवस्था में हैं। तो तभी मैंने कहा है ये महीना जो है आपका अगस्त का, ये बहुत अजीब सा जाएगा। कई बार बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी और कभी एकदम विपरीत न्यूज़ आएगी। जैसे जैसे महीने का अंत आता रहेगा वहाँ पे चीज़ें आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि अनकंट्रोलेबल सी सिचुएशन होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में चल क्या रहा है। ऐसा होता है स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध वो भी वक्री हो गए, इसलिए चीज़ें थोड़ी वक्र अवस्था की हो जाएंगी। वक्र का मतलब क्या होता है? जो अपने पथ से हटे होते हैं, जो थोड़ा अनकन्वेंशनल होते हैं, जो चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, वो सब वक्र होता है। तो ये जो महीने का अंतिम भाग है, जैसे ही बुध वक्री होंगे 24 अगस्त को, तो चीज़ें भी थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाएंगी। ये वो समय है जब सेहत का आपको ध्यान रखना है। ये वो समय है जब कलीग्स के कारण प्रॉब्लम होंगी। कार्य क्षेत्र में भरोसा मत कीजिएगा 24 अगस्त के बाद किसी का भी। जिसका भरोसा किया वही आपको नुकसान देगा। आपके मुख पर बहुत अच्छी चीज़ें बोलेंगे, आपके पीठ पीछे जो बोलते हैं कि छुरा लेकर व्यक्ति खड़ा रहता है, कार्य क्षेत्र में स्पेशली ऐसा आपके साथ होगा। ध्यान बहुत भटकेगा क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। अगर वक्रावस्था में आते हैं तो एकाग्रता में कमी होती है, और लग्न के स्वामी है तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए भी समय कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स निचले स्तर के होंगे। एक दूसरे की फैमिली को इन्वॉल्व किया जाएगा, पुरानी बातों को किया जाएगा। तो महीने का जो अंतिम भाग है अगस्त का, यहाँ पे बहुत आपको धैर्य दिखाना है, क्योंकि मैंने कहा ना अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होगी। तो जब ऐसा होता है कि सब कुछ विपरीत जा रहा है, जब आपने पता है कि हमारे कुछ कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पर शांत रहना चाहिए, वहाँ पर समय को अपना खेल खेलने देना चाहिए। फिर जब समय बदलेगा फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस महीने लिवर की प्रॉब्लम आपको है तो दिक्कत बढ़ेगी, स्किन की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना तो बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है, क्योंकि इस महीने में जो देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो खुद वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक वक्री रहेंगे। उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, 4 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अर्थात वो दोबारा सीधे चलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से सकारात्मकता अवश्य आएगी, क्योंकि शुक्र, आप जैसा मैंने कहा, पंचम भाव के स्वामी है, तो मानसिक स्थिति पर उनका प्रभाव रहता है। अब जैसे ही मार्गी होंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, धन का लाभ होगा, घर की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो यहाँ से एक सकारात्मकता दिख रही है। और 4 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है? देखिए, गुरु कहाँ पर बैठ के वक्री होंगे? गुरु बैठकर वक्री होंगे 11वें घर में। मैं अपनी वीडियोस में निरंतर ये बताता हूँ, 11वां घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नीच का ग्रह, वक्री ग्रह, गुरु चांडाल योग, दूसरे तरह के जो दुर्योग हैं वो भी अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। तो बृहस्पति का वक्री होना और गुरु चांडाल योग बनाए रखना, यानी कि सितंबर का जो महीना है, ये तो आपके लिए अचानक से लाभ लेकर आएगा। जो खोया वो वापस आएगा, जो हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई वो वापस आएंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपका जीवन जो थोड़ा सा पथ से भ्रमित हो गया था, देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में वक्री होकर वो सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ आपके जीवन से निकल गई थी, वो सारा जो पोटेंशियल आप नहीं पूरा अचीव कर पाए थे, उन सब चीज़ों में आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। ये शादी के अचानक से आपके लिए योग बना सकते हैं। तो बृहस्पति का वक्री होना, वो भी 11वें घर में गुरु चांडाल योग बनाकर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट सितंबर में देने वाला है। अगस्त का महीना थोड़ा अंतिम भाग तक आते आते प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन आप देखेंगे कि सितंबर के महीने के शुरुआत में ही चीज़ें आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। बहुत अवसर प्राप्त होंगे। गुरु चांडाल योग लाभ स्थान में वैसे ही अच्छा प्रभाव देता है। अब जो वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, और मैं बता चुका हूँ कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। और बृहस्पति आपके लिए क्या है? बृहस्पति आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम घर के स्वामी, यानी कि करियर और बिजनेस दोनों उनके अंडर आता है। तो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी करते हैं, सितंबर का महीना तो जीवन आपका बहुत तेज़ गति से सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। बहुत अच्छा ये महीना आपके लिए साबित होने वाला है। ऑप्शंस खुल जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ एकदम आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, सूर्य भी हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करके 17 तारीख को आपके 4थे घर में आ जाएंगे। ये मिला जुला प्रभाव है। सूर्य का
चौथे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि फैमिली का स्थान है, यहाँ पे फैमिली में झगड़े बढ़ते हैं। और शनि के साथ भी षडाष्टक योग हो जाएगा, यानी कि सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी और कुछ ऐसे कार्य अटक जाएंगे जो बहुत ईजी थे, लेकिन वो इस समय में थोड़ा सा उलझने ला देंगे। अच्छा, बुध भी मार्गी हो जाएंगे, बुध भी इस महीने मार्गी हो जाएंगे और वो भी एक सकारात्मकता की अनुभूति आपके जीवन में लेकर आएंगे। 16 सितंबर के आसपास ये बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। और जैसा मैंने कहा, शुक्र भी मार्गी 4 तारीख को हो जाएंगे। फिर गुरु चांडाल योग में बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छा प्रभाव लाएगा और महीने के मध्य में बुध भी मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सितंबर का महीना जो प्रॉब्लम्स अगस्त में आई थी उसकी भरपाई तो करेगा ही, बल्कि उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। सितंबर का महीना आपके लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो ये साल के अंतिम क्वार्टर की तरफ आप जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा और अचानक से आप देखेंगे कि जीवन एक नई डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत अक्टूबर के अंत में बहुत बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। किसके? राहु और केतु महाराज के। 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि जीवन एक नया मोड़ आपका लेने वाला है। तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आँखों की प्रॉब्लम, ENT ईयर नोज थ्रोट ये प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ये आपको काफ़ी तंग करने वाली है। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं। आपको किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करना है, कोई भी कर सकते हैं आप। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा, महादेव के मंदिर में शिव चालीसा, या कोई भी पुस्तक, कोई पुराण हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसका आपको दान करना है, ताकि जो वहाँ पे लोग आते हैं उनको पढ़ सके, काम आती है किसी के। इसके साथ ही आपको चावल, गुड़ और दूध का दान करना है और वृद्धाश्रम में भी कुछ दान करना है। ये उपाय आप जुलाई के शुरुआती भाग में कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए